बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आमिर डार हूँ। नाज़रीन, पंजाब में बिलाखिर जो इंतखाबी शेड्यूल है उसका भी ऐलान हो चुका है। 30 अप्रैल को इंतखाबी मार्का होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में होने क्या जा रहा है, कौन सी जमात किस जमात को मात देगी, किस जमात के वोटर ज़्यादा मुतहरिक हैं, और सबसे अहम सवाल, इसे हम सर्वे भी कह सकते हैं, वो सर्वे इस सवाल की बुनियाद पे हम करेंगे कि जो वोटर है वो किस जमात को या किस कैंडिडेट को, किस उम्मीदवार को किस बुनियाद पे वोट देंगे। यानी क्या बयानिया है सियासी जमातों का, क्या बयानिया लेकर ये सियासी जमातें आवाम में जाएंगी, या अभी कौन सा बयानिया प्रिवेल कर रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं कि हमने इस वजह से इस बयानिए की बुनियाद पे लोगों को वोट देने हैं। तो आवाम के पास चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि किस जमात को वो सपोर्ट करेंगे और किस जमात को वो वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? इशरत शाह। भाईजान क्या करते हैं? बेकार। कोई काम नहीं करते जी। कब से? तकरीबन 8 साल से। 8 साल हो गए हैं, आप कोई काम काज नहीं करते? रिटायर हो गया। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद अब आप घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं सुकून से? नहीं, सुकून जिंदगी, महंगाई ये सुकून आ कोई चक्कर नहीं का, समझे ना। इलेक्शन है, 2 रखा इलेक्शन हो गया या ना, कटी कटा बाल निकले तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आपने बताया कि आप 8 साल से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप जहाँ भी पहले काम करते थे वहाँ से रिटायर हो गए, तो आज के दौर में 8 साल कोई बंदा घर में बैठ के किस तरह गुजर बसर कर सकता है? वो बच्चे जाली शाही लगा लेते हैं, मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी करके भाई पेट पाल रहे हैं भाई। किराए पे मैं रहता हूँ, ठीक है, गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है। बच्चे कमा रहे हैं ना, जाहिर है कहीं ना कहीं से आमदन आ रही है, कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है, तो घर का सिलसिला चल चला, पर मैं बेकार हूँ। तो इलेक्शन अब आने वाले हैं, बिलाखिर अब उम्मीद पैदा होगी, इलेक्शन होंगे पंजाब में, तो कम से कम हो रहे हैं 30 अप्रैल को, अभी तक के आज की तारीख के मुताबिक हो रहे हैं। क्या समझते हैं कौन सी जमात है जिसका बयानिया आपको बेहतर लगता है, किस जमात को वोट देंगे? जी, मैं तो शुरू से जो है ना 8-10 साल से मैं जो वोट दे रहा हूँ ना, वो मैंने शेर को दिया, चाहे वो जैसे भी है वो शेर को दिया, जो कि मेरा ज़हन एक बना हुआ है कि हमने शेर को वोट देना। तो आप कारकर्दगी नहीं देखते सियासी जमातों की? कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट नहीं कारकर्दगी कारकर्दगी इमरान खान साहब की कौन सी कारकर्दगी दिखाई जी, जब मैं आज उसका नाम ले लूँ, उससे कारकर्दगी मुझे बता देना कि ये कारकर्दगी, तो मैं उसका नाम लेता हूँ। जब मुझे कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही, तो वो जैसे भी है वो हमारे लिए वो मोतबर है। खान साहब की कारकर्दगी आपके मुताबिक सही नहीं थी, ठीक नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं थी। उसके बाद अब जो हुकूमत आई है, वफाकी हुकूमत आई है, उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, उस बुनियाद पे आप वोट देंगे? वो झूठ बोलता है, झूठा आदमी है भाई, मैं उसकी बुनियाद समझता ही नहीं। मेरी नज़र में खान साहब कुछ शिकायत नहीं की, ठीक है, वो होंगे अपना चेयरमैन जो भी है, ठीक है। तो नून लीग जैसी भी है आपकी नज़र में वो झूठी जमात नहीं है, उनके लीडर्स झूठ नहीं बोलते, इसलिए आप इस बुनियाद पे वोट देंगे? भाई उन्होंने अदालतों को फेस किया, अदालतों में जाते रहे हैं, ये तो घर बैठे कहता मुझे वो दे दो, क्या मैं जमानते घर बैठे दे दो, घर से बाहर निकालो, वहाँ जा लड़ जाके अदालतों में, तो मज़ा आता है देखने में। आवाम के लिए घर से बाहर निकलें। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम आमिर है। अच्छा आमिर साहब, क्या सिलसिला रोज़गार, क्या आपका क्या काम करते हैं? मेरा अपना कारोबार है परिंदों का। ठीक चल रहा है आपका? जी बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो इस महंगाई ने मुतासिर तो किया होगा? परेशानी तो है, लेकिन क्या करें, हम मैनेज तो करना है ना। तो 30 अप्रैल को वोट कास्ट करने जा रहे हैं, हम सबका कौमी फरीज़ा है। जी इंशाल्लाह जाएंगे। तो किस जमात को वोट कास्ट करेंगे और किस बुनियाद पे करेंगे? नून लीग को ही करेंगे, क्योंकि इसी पे उम्मीदें थी। फिलवक्त थोड़ी सी परेशानी नज़र आ रही है, लेकिन 2018 के अंदर देखें ना, जब नवाज शरीफ को नाअहल किया, उस वक़्त बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था, हम जो मिडल बंदे हैं ना बड़ी अच्छी रोटी खा रहे थे। लेकिन ये 4 सालों में आया, इन्होंने पता नहीं क्या ऐसा कुल्लू फेरा है, क्या किया ये अल्लाह जानता, लेकिन महंगाई को मैं जो समझता हूँ ना, वो इमरान खान जिम्मेदार है। उसके बाद आप कह रहे हैं बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी, उसके बाद अब गुज़श्ता 8 माह से 1 साल से जो चल रहा है, बिल्कुल उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार मैं इस वजह से इमरान खान को कहता हूँ कि ये या तो मुल्क को बचा लें या महंगाई कर लें। जो मुल्क को बचाते हैं, सस्ताई करते हैं, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। यानी अब जो मौजूदा महंगाई है इस हुकूमत की वजह से, वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की वजह, आप कह रहे हैं कि उसकी ज़िम्मेदार भी इमरान हुकूमत है? उसका सिंपल सी मिसाल है ना कि एक नुकसान हो जाता है, कोई चीज़ टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो एकदम आके मैं तो नहीं सही कर सकता, ये लेंटर ही टूट गया,
ये भाई तोड़ दे तो मैं फ़ौरन आके तो नहीं ठीक करूँगा उसको, थोड़ा ये टाइम। जवाब तो फिर खान साहब भी पेश करते थे, वो भी ये कहते थे कि जी एकदम से मैं भी ठीक नहीं कर सकता। वो जब आए उन्होंने पहली तकरीर की, उन्होंने बहुत वादे किए, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ, उसके बाद उन्होंने आके दोबारा कौम से खिताब किया, उन्होंने कहा जी कि जो मैंने कहा था यकदम से नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, घर नहीं बनेंगे, मईशत इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, टाइम लगता है। तो वो तो ये जो भी हुकूमत आएगी, अगली हुकूमत चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आ जाए, वो भी ये कहेंगे जी कि पिछली हुकूमतों का तसलसल चल रहा है। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस टाइम इमरान खान बैठा है ना, उस टाइम मुल्क के ये हालात नहीं थे, इससे बहुत बेहतर थे। जब वो बैठ के उतरे हैं ना, तो आप उस 4 सालों को मैनेज कर लें कि उस टाइम पे क्या हालात थे। जो ये आया इसने आके पता नहीं महल तो बड़े दिखाए, लेकिन एक वादा दिखा दे, एक भी वादा सिवाय एक झूठ बोलने के कुछ नहीं पूरा ये कर सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या आपका? इमरान। इमरान साहब, वोट किसे दे रहे हैं? वोट हमेशा दिया जाता है कारकर्दगी देख के, तो पीटीआई की तो कारकर्दगी 4 साल में ज़ीरो रही। इसका इतराफ़ इमरान खान साहब ने भी किया जी कि मेरे तो हाथ पांव बंधे थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। बड़ा देर से उन्हें एहसास हुआ लेकिन लाहौर में, पंजाब में आप देखेंगे कि आपको नून लीग की कारकर्दगी आज भी नज़र आती है। ठीक है कि नहीं? इमरान खान साहब शुरू में कहते थे जी मेट्रो को जंगला। साहब नून लीग की किस कारकर्दगी की बात करें? इससे पहले हुकूमत जी जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, जी वो अब वो तो वक्त पुराना हो गया, अब कौन सी कारकर्दगी है उनकी? अब कारकर्दगी यही है कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि ये गाड़ी है, इसका मैं पेट्रोल ख़त्म करके इसको खड़ा कर दूं, आप इसमें जोन सा ड्राइवर मर्जी बिठा लें, ये गाड़ी नहीं चलेगी। जब मुझे पता है कि इसमें पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खत्म कर दिया, मुझे पता है कि जब पेट्रोल नहीं है तो मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा ना, मैं उस गाड़ी की स्टीयरिंग पे आके नहीं बैठूंगा। जी तो ये क्यों आके स्टीयरिंग पे बैठे हैं? क्यों हुकूमत ली इन्होंने? नहीं, लेकिन हर बंदा ट्राई के चक्कर में तो होता है ना कि शायद मैं, लेकिन ये इसी चक्कर में फंस गए ना कि ये अपनी कारीगरी के चक्कर में फंस गया कि जी हम इस गाड़ी को चला लेंगे। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की जी। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर हम यूरोपीय ममालिक से, हम अमेरिका से, या जो सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है जहाँ पे, हम उन्हें पाकिस्तान से कंपेयर करें तो लोगों को ये नहीं पता होता कि किस बुनियाद पे वोट देना है। वहाँ पे डिबेट होती है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आते हैं, नेशनल जो टीवी है वहाँ पे आके वो डिबेट करते हैं, अपनी अपनी पॉलिसी बताते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो लोगों को भी नहीं पता होता कि किस बुनियाद पे वोट देना है। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मैं कारकर्दगी की बुनियाद पे दूंगा, लेकिन कारकर्दगी आप नहीं मुझे बता रहे कि किस बुनियाद पे आपने देनी है। कारकर्दगी यही है ना कि अब देखें, वो उनकी हुकूमत पहले थी तो हालात बेहतर थे, इनकी जब हुकूमत 4 साल आई तो इनकी कारकर्दगी ज़ीरो थी। अब देखें ना, इमरान खान साहब को अगर हम वोट देते हैं तो किस कारकर्दगी पे देंगे? उसका कोई काम तो हो ना, ठीक है कि नहीं? ना उन्होंने कोई सड़कें बनाई, ना कोई पुल बनाए, मंसूबे तो सारे वही पुराने थे। उन्होंने 4 साल में सिर्फ एक ही काम किया, चोर पकड़े। ये बात उन्होंने कारकर्दगी की कि उन्होंने चोर पकड़े, लेकिन उनकी कारकर्दगी यहाँ से ख़राब हो गई कि उन्होंने उन चोरों को फिर छोड़ भी दिया। देखे ना, आम आदमी पकड़ा जाए वो कचहरी में जाता, चोरी साबित नहीं कर सके, चोरी साबित नहीं कर सके, सिर्फ चोरी करते रहे। वो बंदर था ना, वो बादशाह बन गया, तो जब उससे हिसाब मांगा गया तो उसने कहा जी मैंने तो एक भाग दौड़ बहुत की, यानी कि बंदर होता ना, वो एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाता, उधर से दूसरी टहनी पे जाता। तो जब उससे पूछा गया कि भाई तुम्हें हुकूमत दी थी, तुमने निज़ाम, उसने कहा जी मैंने भाग दौड़ तो बहुत की लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। तो खान साहब ने भी इसी तरह कहा जी मैंने 4 साल में कोशिश तो बहुत की लेकिन मेरे हाथ पाँव बंधे थे। बात ये होती है कि ये जो सियासतदान है ये आते सिर्फ अपनी मकसद के लिए हैं, कोई भी हो, अवाम का कोई नहीं सोचता, ठीक है कि नहीं? बात है कि ये इनकी कुश्ती में मरती है अवाम ही। ये इन्होंने अपनी बारियां लगाई हैं, ये आते हैं, ये अपनी बारी लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बोझ जो है ना वो सारा अवाम के ऊपर आता है। फिर तो सब एक जैसे हैं ना जी, तमाम सियासतदान, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कारकर्दगी में तो फ़र्क है ना। अब देखेंगे मेरी नज़र में तो ये खान साहब की बुराई जोन सी है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के सर पे आ गई कि वही मिसाल ना कि गाड़ी का पेट्रोल उन्होंने ख़त्म करके खड़ा कर दिया, इन्होंने सिर्फ अपनी फनकारी के चक्रों में आके फंस गए कि हम इसको चला लेंगे। लेकिन ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? नाजिम है आप? नाजिम साहब, क्या प्रोफेशन है आपका? काम काज क्या करते हैं? जी मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, तो ठीक चल रहा है सिलसिला? नहीं, अभी तक तो बेरोज़गारी में ही है। बेरोज़गार हैं कब से? तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं कभी मिलती है। वजह क्या हुई? काम आप करते थे, बरसरे रोज़गार थे, अचानक क्या हुआ? बेरोज़गारी क्यों? बेरोज़गारी इस वजह से होगी कि जी कई जगह पे कुछ काम बंद हो गए हैं, कुछ वैसे ही तनख्वाहें नहीं उतनी हैं, 18,000, 20,000, 22,000, ये इस तनख्वाह में कहाँ गुजारा होता है? आप खुद जानते हैं कि इतनी महंगाई में ये तनख्वाह लेके गुजारा नहीं होता। आप बगैर तनख्वाह के, यानी काम काज नहीं आपके पास, तो गुजारा कैसे होगा? नहीं, फिर ये है ना कि कोई दिहाड़ी कर लेते हैं, वो चलो डेली का 1000 रुपये आता है, समझ तो आती है ना कि चलो बच्चे कुछ खा रहे हैं, कुछ कहीं कुछ जुड़ रहा है या कुछ हो रहा है। ये जो महीने बाद इतनी मेहनत करने के बाद वो आपके घर का सर्किट ही ना चले, आप महीने के बाद अब
तनख्वाह लेने के बावजूद कर्जदार हो रहे हो। अब तो मुझे बताएं कि ये जो हालात हैं ये किसकी वजह से हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? और अगले इलेक्शन में, अब जो 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, क्या समझते हैं कि किस जमात को वोट देंगे और किस बुनियाद पे देंगे? बात यह है कि अवाम खुद गलत है, ठीक है। अगर अवाम ठीक हो तो हुक्मरान भी ठीक हो। ठीक करें ना, अवाम को बताएं किस बुनियाद पे वोट देना चाहिए और आप किस बुनियाद पे चाहिए कि वो निकले अपने हक के लिए, ठीक है। ये देखें कहाँ से पेट्रोल कहाँ तक आ गया, अवाम ले रही है, काम चल रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं हम लोग गरीब हैं, अवाम गरीब नहीं है लेकिन अवाम कमज़ोर है, बोलती नहीं है, अपने घरों से नहीं निकलती है। अवाम को चाहिए कि निकले, अपने हक के लिए निकले। क्यों कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, उससे इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा क्या हालात हैं, हम लोगों ने किस तरह चलना है, क्या तरीक़ाकार है, कि ये किसी को नहीं पता। हर बंदे को सिर्फ अपने रोज़मर्रा के खाने पीने के फ़िक्र के अलावा और कोई काम नहीं। देखें ये तो हम लोग चाहते हैं कि सबको पता चले, पूरी दुनिया जाने कि पाकिस्तान का जो हाल है ना वो किस वजह से है। वो सिर्फ इसी वजह से कि हमारी आवाम कोशिश नहीं करती। अगर आवाम को एक होना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया। आप क्या नाम है सर आपका? निसार अहमद। निसार साहब क्या करते हैं आप? मैं ये मोबाइलों का काम भरता हूँ। ठीक हो गया। तो अभी भाई ये बात कर रहे थे जी अवाम को एक होना चाहिए, ये तो खैर बड़ी ज़बरदस्त बात है, हम सभी ये बात करते हैं अवाम को एक होना चाहिए। अवाम एक कैसे हो सकती है, ये कौन सा तरीक़ाकार है, कौन सा फार्मूला है? अवाम बेचारी कर क्या सकती है? ज़ाहिर है अब पोलिंग डे आएगा, अवाम ने वोट तो देना किसी ना किसी को। किस बुनियाद पे वोट देना चाहिए? वोट जो होता है वो अपने अकेले होता सारा। अब नून लीग है, एक PTI है, PTI से वैसे ही ना बिल्कुल दफन हो गई है। PTI दफन हो गई है? दफन हो गई है बिल्कुल। हमारे ग्रीन टाउन जो इलाका ऐसा है, इधर PTI का कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। सारे लुक रह रहे ने, छुप छुप के वेदे हुए ने। ऐसी की गल करिए, सारे खान साहब ने काम ही ऐसा किया वे, जोशा खान को रिगैप करती, जेबा पर लिया। ऐसा आवाम नहीं कहते जेलों पर हो, वो गरीब अपनी रोटी पूरी करके जेलों पर है। आप घर बैठा है, प्लस्तर ला के बैठा है, अल्लाह के बंदे है, तू अपने आप बाहर निकल। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ? हाँ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ कैसी? नून लीग वाले जो ने उन्होंने कारीगरी अच्छी है, अच्छी कारीगरी ये चलती पई है, इसलिए वो नजर आते। अच्छी कारकर्दगी की एक तरफ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ देखो हो? जी महंगाई हुई अजीत चक्कर जी खान साहब होना कभी धरने कर, कभी तोड़ फोड़ कर, कभी कुछ यानी हुकूमत नूं टाइम दे ना कि तुसीं करो करके सानूं होगा की करदे हो। उन्होंने भी आके करी इस्लामाबाद जा रहा जे नैब अपना कोर्ट बुलांदा वे, जाना नहीं उत्थे पुलिस ला के बह जांदा वे। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ PTI ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ 'ਚ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ PTI ਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? सज्जाद नाम है सर। सज्जाद साहब, ऐसा तो नहीं है कि सारे अब चूंकि ये कह रहे हैं कि नून लीग को हमने वोट देना है तो आप सुनी सुनाई बात तो नहीं करेंगे, दिल की बात करेंगे अपनी? बिल्कुल सर। कौन सी जमात है आपको बेहतर नज़र आती है? हम 2018 के इंतखाबात के बाद से आज के दिन तक ज़रा मुआवजना कर लें। खान साहब की हुकूमत रही, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भी हुकूमत है, क्या समझते हैं किसकी कारकर्दगी आपको, वैसे तो किसी की तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करें, मुआवजना करें, किसकी कारकर्दगी बेहतर है और आप वोट किसे देंगे? सर बेहतर तो जो है ना ये नून लीग की, इन दोनों में से अगर आप कहेंगे तो नून लीग की बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि वो अगर कुछ इतनी महंगाई नहीं थी जब इनका पहले दौर था, इतनी महंगाई नहीं थी। और ये जो है ना PTI, ये जब से आई है समझ लिया मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। अच्छा होने के बजाय बुरा हो गया सारा। लोग तनहादार या दिहाड़ीदार बंदा क्या करेगा, अपने बच्चे पालेगा या वो इनके चक्करों में रहेगा, इनके इलेक्शनों के चक्करों में रहेगा या इनके पीछे भागेगा, जिस जमात के साथ होगा उसके साथ जाएगा। अब वो इंसान में जो है ना जो कहते हैं क़ुव्वत वो नहीं रही। अब मौजूदा जो महंगाई है, आज के दिन की महंगाई है या पिछले कुछ महीनों की महंगाई है, उसकी जिम्मेदार कौन है? वो तो पाकिस्तान मुस्लिम ये पीपल नून की हुकूमत है। ये PTI ही है इसकी जो जिम्मेदार है ना। हुकूमत उनके पास नहीं सर, हुकूमत नहीं है, लेकिन अब कहते हैं जी वो आते हैं, वो कहते हैं इन्होंने कर्जा ले लिया इतना। दूसरी जमात आती है वो कहती है इन्होंने इतना कर्जा ले लिया। एक दूसरे के साथ बस इतलाफ़ कर रहे हैं, किसी को अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। मेरे साथ चलें वापटा टाउन की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे जुम्मे वाले दिन एक बंदा है वो लंगर बांटता है और वो
इस तरह गरीबों का रश लगा हुआ है वहाँ पे। बच्चे लोग अपने 3-3 4-4 बच्चे अपने साथ लेके आए हुए हैं, उठा के बेचारे चावल ले रहे हैं लाइनों में लग के। ठीक है, ये आवाम की जो है ना सहूलत चाहिए, एक गवर्नमेंट का काम है। अभी ये गरीब की तरफ कोई नहीं देखता, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। अमीर को फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल देखें 150 रुपये लीटर से 200 से 60 रुपये लीटर हो गया हुआ है। अब एक गरीब बंदा यहाँ से फाटक का सवारी भरता 50 रुपये किराया फाटक का। अब वो 2 सवारियाँ उसके साथ बैठती हैं, बाकी सवारियाँ पूरे रास्ते उसको नहीं मिलती। वो 100 रुपये में उसको फाटक छोड़ के आता है, उसका पेट्रोल लग जाता है 120 का। उसने कमाया क्या? पल्ले से 20 रुपये उसके गए चले। और यही बात है कि जो कहता है कि जी अब पैदल सफ़र करना मंजूर है, रिक्शे वालों को जो पैसे देने हैं बंदा पैदल। यही वजह है कि रिक्शे भी खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। रिक्शे खड़े हुए हैं और हमें खाली खड़े नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये वक्त है काम का और लोग अपनी सवारियाँ खड़ी करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास गाहक नहीं है। आज हम जो बात करें, इससे 2 दिन पहले हमने लोगों से बात की, मुख्तलिफ इलाका था, वहाँ पे हालात कुछ मुख्तलिफ थे, लेकिन यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कारकर्दगी बेहतर नज़र आती है। उन्होंने अभी तक जो कुछ हुआ, महंगाई के हवाले से बात करें, वो बहुत ज़्यादा महंगाई तो हुई, लेकिन उसकी असल ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है। तो यहाँ पे लोग अब जो 30 अप्रैल को इलेक्शन होगा उसमें नून लीग को वोट देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक वक्फा शामिल करते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारा जो इलाका है, हमारा ख़ित्ता है, यहाँ पे एक वक्त था वोट डाला जाता था बरादरी की बुनियाद पे, या जो शख्सियत है लोग उसे जानते थे, उससे एक ज़ाती ताल्लुक़ होता था, इस बुनियाद पे वोट डाला जाता था। लेकिन अब ज़ाहिर है कि जैसे जैसे इलाके बढ़ते गए, अब जो हलके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब किसी भी कैंडिडेट का अपने हलके में हर वोटर के साथ उस तरह से रब्ता तो नहीं है। फिर सवाल सबसे बड़ा ये है कि किस बुनियाद पे इस इलेक्शन में, मौजूदा इलेक्शन में जो 30 अप्रैल को होने जा रहा है, किस बुनियाद पे वोट डाला जाएगा? आवाम क्या सोचती है? क्या एक भेड़ चाल है जो एक दफ़ा चलती है, या एक वेव चलती है, हवा चलती है तो लोग अपना जहन बना लेते हैं, या उनके जहन में कोई कारकर्दगी है? तो किस जमात की कारकर्दगी उन्हें बेहतर नज़र आती है? ये सवाल लेकर हम लोगों के पास आए हुए हैं। हम लोगों से बात करते हैं। मज़ीद कुछ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी ज़ुहैब नाम है। ज़ुहैब साहब, कामकाज क्या है? मैं ऑर्डर बुकिंग करता हूँ, ऑर्डर टेकर हूँ मैं बेसिकली कंपनी। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो फरमाइएगा, वोट तो सबने डालना है, हमारा कौमी फरीज़ा है। आप क्या समझते हैं कि किस बुनियाद पे वोट डालना चाहिए? शख्सियत को देख के वोट डालना चाहिए, किसी जमात को देख के, या उस जमात की कारकर्दगी को देख के? सर बेसिकली तो यही है कि जमात की कारकर्दगी पे डिपेंड करता है। शख्सियत को वोट देना यही है, वो बरादरी सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि वर्किंग पे आप देखते हैं कि किस जमात के नुमाइंदे की कारकर्दगी उस इलाके के हवाले से कितनी है। ठीक है, उस हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो 2018 के बाद, चूँकि आखिरी इंतखाबात हमारे जनरल इलेक्शन 2018 में हुए, 2018 से लेके अब तक 2 जमातें बरसर इक़्तिदार रही हैं। एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ 3.5-4 साल हुकूमत की, उसके बाद से नून लीग है। तो इन दोनों में से किसकी कारकर्दगी आपको बेहतर लगती है, और 30 अप्रैल को वोट किसे देने जा रहे हैं? सर बेसिकली देखा जाए तो 3-3.5 साल की आप बात कर रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो पीटीआई के साथ बड़ा एक वो रही है हमारी कि यार ये जो है ना वो बहुत अच्छा, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी हमारी। ठीक है, लेकिन ये है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन यही है कि वो काम के हवाले से, वर्किंग के हवाले से, जो उन्होंने पीटीआई के तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जो जिस तरह एक शऊर पैदा की है अवाम के अंदर, ठीक है, और कारकर्दगी उन्हें बस करने नहीं दी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से वो उन्हें। वोट किसे देंगे? वोट सर पीटीआई को वोट देंगे। आप ये कह रहे हैं कि 3.5 साल हुकूमत ज़रूर उनकी रही है, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया गया, लेकिन उन्होंने शऊर दिया है अवाम में, इस बुनियाद पे कि उन्होंने अवाम में शऊर दिया है, इस बुनियाद पे आप वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाईजान? बशीर साहब, क्या काम है आपका? मिलिट्री फार्म। क्या करते हैं वहाँ पे? मिलिट्री फार्म में। अच्छा, तो ये फरमाएं, 30 अप्रैल को इलेक्शन है, नून लीग को वोट दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को वोट देंगे, या पीपल्स पार्टी को, या दूसरी किसी जमात को? साडा तो वैसे दिल नहीं करता, किस्म की महंगाई इन्होंने इन्नी की हुई है। किसने महंगाई की? कौन इसका जिम्मेदार? इनका जिम्मेदार मराना है।
इमरान खान साहब हैं, जिम्मेदार है कीता कराया चले भी गए हैं, उसके बावजूद वही जिम्मेदार हैं। कीता कराया इंदा ही है सारा कीता कराया इमरान खान का गले इन्हों दे पै गया पर एडे चंगे ये भी नहीं, ये भी केस माफ़ कराउण आए, अवाम का कुछ नहीं सोचा इन्होंने। अवाम पिस रही है, आपस च लड़न दे आ, दिल तो करता दोवां नूं ना दईए, दोवां नूं नहीं दिल करता वोटर लेकिन वोट तो देना चाहिए ना, तो तुसीं मंनदे हो कि साडा फर्ज है, वोट नहीं देवांगे तो कुछ नहीं बदलेगा, सिस्टम तो नहीं बदलेगा। देना चाहिए पर इस लैक नहीं है, अवाम मर रही है, इहदे नूं तो एटम बंब सुट देन अवाम ते अवाम मार देन परों गरीब आदमी नूं। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। इन्हां हालात के बावजूद किसी एक जमात नूं ते वोट देना ना, किनू दोगे? ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, या अजे फैसला नहीं किया? ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ। और आवाम सब नूं चोर कहती ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਗਿਆ ਹੈ। अवाम बारे नहीं सोच रहे, अपने बारे सोच रहे हैं, अवाम बारे नहीं सोच रहे। बिल्कुल ठीक है जी, अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। हमने पहले भी ये बात की थी कि अब जो हालात बन गए हैं, इलेक्शंस को हम ज़रा साइड पे रख दें, अब जो हालात बन गए हैं कम से कम अवाम की खातिर एक हो जाना चाहिए, किसी मौशी पॉलिसी पे एक होना चाहिए, कोई एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि कम से कम लोग जो इस वक्त जिस तजब्जुब का शिकार है, जितनी गुर्बत है और जो महंगाई जितनी बढ़ चुकी है, सतह गुर्बत से लोग जो नीचे जा चुके हैं, उन्हें को बेहतर करने के लिए आप किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास? और सवाल भी हमारा ये है, जमातें आएंगी अब आपके घर पे दरवाजे पे दस्तक देंगी, तो आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा आता है, नून लीग का आता है, पीपल्स पार्टी का आता है, किस नुमाइंदे को आप वेलकम करेंगे, किस नुमाइंदे को आप कहेंगे जी हाँ ठीक है, आपकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, बेहतर है और हम आपको वोट दे रहे हैं? लेकिन सर इसमें यह है ना कि थोड़ा सा जो हमें ना बेनिफिट वो नज़र आता है इमरान खान के अंदर, ठीक है। बाकी आप ये देखें कि इन सियासतदानों ने आपस की लड़ाई में अवाम का ऐसा बड़ा गर्क कर दिया है ना कि अवाम को बिल्कुल महंगाई के दलदल में फंसा दिया इन्होंने, ठीक है। इसका हल जो है ना मेरे नज़रिए के मुताबिक ये होना चाहिए कि इन सारों को असम्बली में बंद किया जाए और इनसे बम से उड़ा दिया जाए। यकीन करें, ऐसे नहीं ना, ऐसे हकीकत इसके अलावा हल कोई नहीं है इस पाकिस्तान की अवाम का, क्योंकि अवाम इतनी तंग आई हुई मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप खान साहब समेत कह रहे हैं सबको असम्बली में बंद करके, और सबको होना चाहिए। अगर देखा जाए ना तो ये इसी लायक है, ये इसी लायक है कि इनको असम्बली में बंद करके चारों तरफ से दरवाजे बंद किए जाए और उनको बम से उड़ा दिया जाए, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और आपकी नज़र में हल है तो ये तो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट नज़रिया आपने दे दिया, बहुत एक्सट्रीम नज़रिया है, इसके अलावा कोई और हल है? सर इसके अलावा मेरी निगाह में कोई और हल नहीं है, यकीन करें। सवाल जो मैंने आपके सामने रखा था, किसे वोट देंगे? सब ने आपके पास आना चल के, वोट किसे सर आना, लेकिन हमारा तो जो जाती निज़ाम तो किसी को वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। वोट देना ही नहीं आपने इस दफ़ा? देना ही नहीं है, ये सियासतदान इस काबिल ही नहीं है, सीधी सी बात है। इन्होंने आपस की लड़ाई में एक दूसरे को जनाब दोस्तों गिरबान हो रहे हैं। अब देखिए कल जो ज़मान पार्क में हुआ, सारी दुनिया ने देखा। आप यकीन करें कि वहाँ पर मकबूदा कश्मीर की याद ताज़ा की गई है, जैसे मकबूदा कश्मीर में भारतीय मजालम हो रहे हैं ना, वही सिस्टम यहाँ पे दोहराया गया है। जब पाबंदी लगी हुई है, दफ़ा 144 नाफिज है, फिर तो देखें हुकूमत है ना, हुकूमत की रिट होती है, तो फिर तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, जुलूस निकालना ही नहीं चाहिए था, रैलियाँ नहीं निकालनी चाहिए थी ना। वो आपने शाम में लोगों को ज़ख्मी करवाने के बाद और ये सारे हालात पैदा करने के बाद आपने कहा जी कि हम इसे ख़त्म करते हैं, तो पहले ही मान जाते, करते ही ना। पहली बात यह कि खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता, उनको बाइज़्ज़त तरीके से गिरफ्तारी देनी चाहिए, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो गिरफ्तारी दे देते हैं तो जारी बात है कि अदालतों से भी उनको रिलीफ मिल जाएगा, अदरवाइज खुद भी जलील हो रहे हैं, आवाम को भी जलील करवा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर तो नहीं है, लेकिन उनके वोटर नहीं हैं, उनके सपोर्टर हैं, चाहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ कारकर्दगी बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की है, लेकिन उसके साथ साथ जो इन्होंने हल बताया, जो मशवरा दिया, वो तो मैं नहीं दोहराऊँगा। आखिर में जो उन्होंने बात की है, ये PTI के सपोर्टर हैं, ये कह रहे हैं कि खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए। एक वक्फा शामिल करते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं कि 30 अप्रैल को क्या होने जा रहा है, कौन सी जमात बरसरे इक़्तिदार आएगी, या लोग किसकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान है, लोग किस जमात को बेहतर रेट कर रहे हैं, या किस जमात को ज़्यादा एज हासिल है, किसकी कारकर्दगी लोगों की नज़र में बेहतर है। एक बुज़ुर्ग हैं,
इन्होंने ज़ाहिर बहुत सारे ज़माने देखे हुए हैं, बहुत सारी हुकूमतें देखी होंगी। पिछले जो 4 या 5 साल अब गुजरे हैं वो भी इन्होंने ज़ाहिर देखे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कौन सी जमात इन्हें बेहतर लगती है या किसकी कारकर्दगी बेहतर थी। क्या हाल है बुजुर्ग? कारकर्दगी जी वो तो नवाज शरीफ की बेहतर सी, ये तो झूठ बोलता है सिर तो पैरों तक तो झूठ बोल के आया है। किहदी गल कर रहे हो? इमरान खान दी सर तो पैरों तक झूठा आदमी है। कोई वादा इन्हें पूरा किया, इन्हें मुल्क को बर्बाद करके रख दिता। ये हर अदारे के खिलाफ बोलता, हुकूमत के खिलाफ भी बोलता, अपने खिलाफ आप जमानत कराई फिरदा वा। सानू कारकुनां नूं कहंदा भी जेल भरो। ਤੁਸੀਂ कारकुन हो पीटीआई दे? नहीं मैं कारकुन नहीं, कारकुनां च शामिल है ना असीं। बस सानू आवाम नूं कहंदा जेला भरो। ये खुद पेश क्यों नहीं हुंदा? खुद गिरफ्तारी दवे, झगड़ा मुक जाए विचों, ਇਹਦਾ कट्टी कट्टा निकल जाए। हाँ जी, ये कोई काम कर ही नहीं रहा, ना इन्हें करन देना जिन्ना चिर हैगा। बाकी रहा अदालतां तरीकों के तरीक इनू दई जांदियां, जमानतां ते जमानत दई जांदियां, वो कुछ नहीं कर रही। साडा क्या तो अदालतां नूं बहुत बुरा लगता, क्यों असीं आम गरीब आदमी आ। वोट तुसीं नून लीग नूं दवो? वोट नून लीग नूं देना। इन्नी महंगाई के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने आने तो बाद महंगाई की अखीर करती, उसके बावजूद तुसीं वोट दो? होर अखीर कितनी होनी है, जिन्नी भी हो चुकी हो। जिम्मेदार नून लीग नहीं इमरान खान। हुकूमत तो जान तो बाद भी वो जिम्मेदार, ओ ही जिम्मेदार। ये तो महंगाई कट करना आए सन, खत्म करना आए सन। मुल्क दी तबाही महंगाई कौन ले आया? किन्ने कराई है? उन्हें कराई है ना सारी महंगाई। आपकी नज़र में। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद। हामिद साहब, क्या काम काज है आपका? मैं इंटरनेट का काम करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। तो गुफ्तगू तो आप सुन रहे हैं, सवाल का आपको पता चल गया है। तो कौन सी जमात आपकी नज़र में बेहतर है? TLP तरीके लब्बई। अच्छा, ज़बरदस्त। उनकी कारकर्दगी आपको बेहतर नज़र आती है? वो सबसे बेहतर है। खैर, उन्हें अभी कारकर्दगी दिखाने का मौका ही नहीं मिला अभी तो। सर इंशाल्लाह मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर मिलेगा उन्हें मौका। और आप इसीलिए चाह रहे हैं कि किसी नई को आना चाहिए? जी जी बिल्कुल। अभी ये जो 2018 से अब तक के मामला हैं, जितनी हुकूमत चली है, तहरीक इंसाफ की, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इन दोनों में से किसकी हुकूमत बेहतर लगी है? सर इससे बेहतर तो नून लीग की लगी है बेहतर। तो इमरान खान साहब आए हैं तो वो तो आके खाना खराब ही कर गए हैं पूरे पाकिस्तान। वो जो उन्होंने वादे किए थे अपनी पहली तकरीर में, वो चूँकि पूरे नहीं हो सके, इसलिए आप लोगों के दिल टूटे हुए हैं, दिल शिकस्ता हैं आप लोग, ये वजह? सर वो यूटर्न बोल लेते हैं। तो जो वादा करते हैं, जब वो वादे का टाइम आता है तो वो यूटर्न ले लेते हैं, वो डर जाते हैं, वो आगे उनसे कुछ काम नहीं होता। उनका काम सिर्फ एक ही है, वो क्रिकेट खेलें, हुकूमत करना उनके बस की बात नहीं। क्रिकेट खेलें? 72 साल की उम्र में क्रिकेट खेलें? सर वही खेल सकते हैं, उससे अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अब तो वो कोचिंग कर सकते हैं, अब खेल तो नहीं सकते ना भाई। वही ना, क्रिकेट की दुनिया में रहें, ये सियासत की दुनिया में उनके बस की बात नहीं है। हाँ जी, वो लेकिन बाकी जो जमातें हैं जो उनके मुकाबले में हैं, सियासी हरीफ हैं, उन्हें नाकों चने तो चबवाए हैं उन्होंने। और सर कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ये आजकल जो महंगाई हुई हुई ये सब उसका 2018 का इलेक्शन ले उड़े थे, आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्रिकेट खेलनी चाहिए। वो ने एक मौका दिया गया था ना कि क्या करते हैं, तो वो अपने मौके पे पूरे नहीं उतरे। बाकियों को ज्यादा मौका मिला, इन्हें एक मौके के बाद ही आपने अल्लाह हाफिज कह दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? वालेकुम। हाजी मोहम्मद जमील गोंदल जी। माशाल्लाह। गोंदल साहब, 30 अप्रैल को इलेक्शन आ गए हैं, फिर इंशाल्लाह तैयारी है? इंशाल्लाह जरूर वोट देने जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर जबरदस्त जाएंगे। ज़ाहिर है जी, जब कोर्ट का हुक्म है तो उसका हुक्म तो मानना पड़ेगा। ठीक है। तो किसे वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह तो जो पार्टी लाइक जिसे करते उसे ही देंगे, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसे देंगे। कौन अच्छे काम कर रहा है, यही बात हम पूछने आए कि नून जी क्या अच्छा काम किया उन्होंने? सारे अच्छे किया। आप लाहौर में सर्वे करते, आप सारा दिन फिरते, आपको नहीं पता लगता क्या अच्छा किया। अभी तो उनके वफाक में हुकूमत है ना, वफाक में हुकूमत लेने के बाद उन्होंने क्या अच्छा काम किया? पहले जब इसमें पंजाब में थी, जब के काम देख रहे हैं हम तो, हमने कौन सा काम ऐसा जो नहीं किया हुआ? हमारी गली मोहल्ले हर चीज़ बनाई हुई। यानी 2018 से पहले जो इनकी हुकूमत थी पंजाब में, उस बुनियाद पे शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी की बुनियाद में आपने वोट डाला? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और शहबाज शरीफ साहब की जो अब कारकर्दगी है अभी बेहतर है। जो पिछले 4 साल गुजरे हैं उन्हें सेव कर रहे हैं अभी। आपको नहीं पता, 1.5-2 साल पहले गिरवी एक बैंक रखा हुआ हमने। जब कोई चीज़ गिरवी रख दे तो उसका तो हल कोई नहीं होता भाईजान। गिरवी तो मकान नहीं छूटता। तो जब एक चीज़ गिरवी रखी है, अब उनके मुआहदे जो हैं उन्हें किसी मुकाम पे लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। लिहाजा हम सब लोग इसमें परेशान हैं। ये नहीं कि हम उनकी सपोर्ट करें, तो इसलिए क्या। अभी आखिरी बात आपसे पूछूं, अभी ये भाई बात कर रहे थे, वो कह रहे थे खान साहब को हमने मौका दिया है और अब नहीं मौका मिलना चाहिए। तो हमने पाकिस्तान सुने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को तो 2-2, 3-3 बार मौका मिल चुका है। आप नहीं समझते खान साहब को एक मौका और मिलना चाहिए? ना ये ना सवाल ही नहीं पैदा। 4 साल सामने है। मैं समझता हूँ, मैं यहाँ पे मैक्सिमम 3 दफ़ा एज ए काउंसलर रह चुका हूँ। अच्छा। 3 दफ़ा मैं काउंसलर रह चुका हूँ। मेरे 4 साल जो दौर अब गुजरे हैं
उसमें उन्होंने एक नाली तक नहीं बनाई और बलदियाती अदारे क्यों तोड़े? क्या तकलीफ थी उनसे क्या उलझन थी? कौन सा उन्होंने गैर कानूनी काम किए हुए थे? कौन से ऐसे मामला किए हुए थे? अदारे तोड़ दे तो वो सही हैं, तुम्हारे टूटे तो गलत हैं। यार ये तो कोई बात नहीं ना। अगर तुम किसी को कहो ये रियासत के ऊपर हिट हो रही है तो उसको हलाक कर दो, मार दो। देखो ना कल एक बच्चा, किसी का बच्चा कल मतलब कि शहीद हो गया बच्चा, वो हर किसी की औलाद है यार। क्यों ऐसे मामला करते हो? अपने बच्चों को बुलाओ। बिल्कुल ठीक है जी। जब दफ़ा 144, शुक्रिया आपका, दफ़ा 144 नाफिज थी तो उसके बाद रैलियां निकालने का या लोगों को इकट्ठा करने का कोई जवाब नहीं बचता था, और अगर करना भी था तो फ्रंट पे आके खुद लीड करना चाहिए था। जो लीडर्स हैं, लीडर्स तो हमें कल नज़र नहीं आए, हमें सिर्फ वर्कर ही नज़र आए। फिर वर्कर के साथ जो हुआ, चूँकि वो हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे थे तो हुकूमत ने ज़ाहिर है अपनी रिट तो कायम करनी थी। बहरहाल जो हुआ वो अफसोसनाक है। आज का हमने सर्वे किया और सर्वे सवाल की बुनियाद पे किया कि किसकी कारकर्दगी बेहतर है और 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन में कौन सी जमात हमें बरसरे इक़्तिदार आती नज़र आती है। लोगों से बात की, जवाब आपने सुने। आज के सर्वे के मुताबिक मुझे को अपनी ओपिनियन तो कायम नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों से जो बात की उस बुनियाद में मुझे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ख़ाइफ नज़र आए हैं और नून लीग की कारकर्दगी को वो बेहतर समझ रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।